अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोहेल अंसर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा मेरी वीडियो पसंद आया करे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर ले। बेटा आपको मेरे चैनल में फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और 9th क्लास मैथमेटिक्स की न्यू बुक्स की तमाम एक्सरसाइज की वीडियो मिल जाएंगी। आप वहाँ से बेटा समझ के और बड़े ईजी तरीके से मैंने समझाया हुआ समझ के अपने छोटे भाइयों को समझा सकते हैं, या मेरे वो बच्चे या मेरी वो बेटियाँ जो अपने घर बैठ के होम ट्यूशन पढ़ा रही हैं या घर बैठ के बच्चों को पढ़ाती हैं, तो वो वहाँ से बड़ी आसानी से समझ के अपने बच्चों को पढ़ा के अपनी पॉकेट मनी जनरेट कर सकते हैं बेटा। तो बाकी आज हमारी टॉपिक चल रहा है, हमारी अब वीडियो का सिलसिला स्टार्ट है मैथमेटिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स का। तो उन टॉपिक्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। सब बच्चे बेटा कर तो रहे होते हैं कि LCM क्या है, HCF क्या है, बट उन्हें पता नहीं होता कि ये मैथमेटिक्स के अंदर इनका मकसद क्या है, ये होते क्या है। असल जो इसकी लॉजिक है ना, बच्चों को वो नहीं पता होता। तो इंशाल्लाह मैं आज आपको वो लॉजिक इनकी बताऊंगा, तो आप कहेंगे कि सर जी आज हमें पता चला कि LCM और HCF होते क्या हैं। अब HCF का अगर हम सीधी सी बात कहें तो अगर हम बाय इंग्लिश की बात करते हैं कि इसमें होता क्या है, इसमें कहता है जी HCF क्या है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स कहता है जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका HCF। और LCM के बारे में कहता है जी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये आपको यहीं से इन्हीं डेफिनेशन से ही समझ आ जाएगा कि इन दोनों का मकसद क्या है। अगर आपको मैं बताऊं कि HCF क्या होता है, HCF बेटा वो बड़ा नंबर, क्योंकि HCF क्या है, हाईएस्ट है, हाईएस्ट है, वो बड़ा नंबर है जो किसी भी दो या दो से ज़्यादा नंबर को डिवाइड कर दे, डिवाइड करे। अब डिवाइड करे बेटा, बात समझनी है। ये वो बड़ा नंबर है जो किसी दो, तो क्या अगर हम 2 का HCF ले रहे हैं तो 2 होंगे, 3 का ले रहे हैं तो 3, जितने भी होंगे, जितने भी नंबरों का हम HCF ले रहे हैं ना, वो ये जो HCF होगा ये वो नंबर होगा जो उन सारे नंबरों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल हम एक बेटा सवाल लेते हैं जी 12 और 16 का। अब 12 और 16 का हमने बेटा HCF लेना। अब ऐसे 12 और 16 को जो डिवाइड करते हैं मैं वो बता रहा हूँ बेटा। 2 भी से डिवाइड करता है बेटा, 4 भी इन दोनों को डिवाइड करता है। तो इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे। अब इन दोनों में जो हाईएस्ट नंबर है बेटा, जैसे ये 4 है, तो इन दोनों का 4 क्या बनेगा, 4 इज HCF। ये 4 इन दोनों का क्या बनेगा, HCF बनेगा बेटा। वो नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे, और इन दोनों को डिवाइड 2 भी कर रहा है, 4 भी कर रहा है, तो इसके अलावा और कोई नंबर इन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते। तो इनमें जो बड़ा नंबर है वो हमारा क्या बन जाएगा, HCF। अब LCM की बात करते हैं। LCM में हमारे पास वो नंबर, वो छोटा नंबर, तो क्या हम बात कर रहे हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, वो छोटा नंबर, वो सबसे छोटा नंबर जो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो जाए, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो जाए। इसमें क्या है कि वो नंबर जो हमारे पास, वो छोटा नंबर जो हमारे पास इन दोनों नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, वो हमारा इसका क्या बनता है, LCM बनता है। अब जैसे देखें 12 और 16 में हम ये देखते हैं कि कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं। 12 और 16 में सबसे पहला नंबर आता है 48, ये इन दोनों के टेबल पे डिवाइड होता है। या वो नंबर, जब फिर दूसरी बात मैं आपको समझा देता हूँ कि वो छोटा नंबर बेटा, वो छोटा नंबर जो इन 2 या दिए हुए 2 या 2 से ज़्यादा नंबर, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर के टेबल में आए, कि हमारे पास LCM क्या है, वो सबसे छोटा नंबर जो अगर हमें दो नंबर का एलसीएम निकालना है तो इन दोनों के टेबल पे आना चाहिए छोटा नंबर। अब 16 भी हमारे पास इनके टेबल पे आता है। और अगर हम बेटा बात करते हैं कि एक और नंबर हम देखते हैं कि हमारे पास ये
कितने जी भाई। तो हमारे पास तो इसी तरह अगर हम बेटा जी, एक तो आ गया 48, दूसरा नंबर आ गया 96। इसी तरह बहुत सारे नंबर हैं जो हमारे पास इन दोनों के टेबल पे कॉमन है, जो इन दोनों के टेबल पे आते हैं, कॉमन है। अब उन कॉमन में से कौन सा लेना है? लीस्ट लेना है, सबसे छोटा। तो इन दोनों में से मुझे बताएं एलसीएम क्या बनेगा? 48। तो इन दोनों का जो एलसीएम बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा? 48। और इन दोनों का जो एचसीएफ बन जाएगा 4। ये 48 वो सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों के टेबल पे आता है या इन दोनों से डिवाइड होता है। मतलब अगर मैं 48 को 12 से डिवाइड करूं तो 12 4 दा हमारे पास 48, और 48 को अगर मैं 16 से डिवाइड करूं तो ये 3 पे आता है। तो ये वो हमारे पास छोटा नंबर क्या है? 48। ये वो सबसे छोटा नंबर है जो 12 से भी डिवाइड होता है और 16 से भी डिवाइड होता है। मतलब कि हमारे पास एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर होता है जो हमें दिए हुए नंबरों से क्या होता है? डिवाइड होता है। जबकि एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर होता है, एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो इन दोनों नंबर्स को, मतलब 16 और 12 को डिवाइड करता है। मतलब 12 को भी डिवाइड करता है और 16 को भी डिवाइड करता है। अब इन दोनों को 2 भी डिवाइड करता है, बट हमने एचसीएफ में बड़ा नंबर, मतलब कि एचसीएफ वो नंबर है जो डिवाइड करता है, एलसीएम वो नंबर है जो डिवाइड होता है। इतना सा फर्क है, ये डिवाइड करता है और ये डिवाइड होता है। तो इतना सा फर्क है, ये डिवाइड करता है और वो डिवाइड होता है। तो इन्हें बोलते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम। बाकी आप इसकी डेफिनेशन जो मर्जी देख लें कि हमारे पास एलसीएम क्या होता है या एचसीएफ क्या होता है। तो इस तरह हम बेटा किसी भी नंबर्स के क्या कर सकते हैं? एलसीएम और एचसीएफ बना सकते हैं। तो आई होप आपको बेटा एचसीएफ और एलसीएम की बेसिक डेफिनेशन समझ आई होगी। अब हमने इसे नंबर्स को निकालना कैसे है वो देख लें। अब जैसे ये मैंने 4 निकाला, जैसे ये मैंने 48 निकाला, ये हम फाइंड कैसे करेंगे? इसे फाइंड करने का बहुत आसान तरीका है। अब जैसे हम देख लेते हैं 12 और 16, इसी को करना है। हम क्या करते हैं? इनके प्राइम फैक्टर बना देते हैं। हम लिखते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर कौन कौन से बनते हैं? 12 का फैक्टर बनता है बेटा 1 तो नहीं लिखते, उसके हटा के 12 का फैक्टर 2 बनता है, 2 के बाद 3 बनता है, 3 के बाद 4 बनता है, 4 के बाद 6 बनता है, ये हमारे, और 6 के बाद आखिरी 12। फिर इसके बाद हम लेते हैं फैक्टर ऑफ 16 का फैक्टर बेटा 2 बनता है, 4 बनता है, 4 के बाद हम 16 और किस पे जाता है? 8 पे जाता है, 8 के बाद 16 और किस पे जाता है? हमारे पास 16 पे ही जाता है। अब इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर्स आते हैं, कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ रहे हैं हम देख लेते हैं जी। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं? 2 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इन 2 और 4 में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है बेटा वो हमारा इसका क्या बन जाएगा? एचसीएफ बन जाएगा। तो ये हमारा बेटा क्या आ गया? एचसीएफ आ गया। अब इसी का अगर हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम में आपने क्या करना होता है? आप कॉमन, तो क्या हमने ना वो नंबर निकालना है जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो आप इन्हीं दोनों के कॉमन फैक्टर ले लें। कॉमन फैक्टर हैं 2 और 4। इन्हीं दोनों के आप नॉन कॉमन फैक्टर्स भी ले लें जो कॉमन फैक्टर नहीं होते, आप वो भी ले लें। हम तो वो भी ले लेते हैं हमारे पास। तो इन दोनों के जो नॉन कॉमन फैक्टर, पहले तो हम इनके फैक्टर्स बना लिए ना हमने, कि 16 का फैक्टर बनाया 2 पे बेटा, 2 4 दा, यहाँ पे ना हमने ना ये दूसरे तरीके से फैक्टर बनाया है। बेहतर तरीका है कि हम 16 के इस तरीके से फैक्टर बनाते हैं, 2 8 दा 16, 2 4 दा 2 2 दा 2 1 दा। तो 16 के हमारे पास जो फैक्टर बनेगा वो 2 2 2 2 बनेगा। और इसी तरह अगर हम बेटा उसके बनाते हैं अपने 12 के फैक्टर, वो बनते हैं 2 2 के बाद बेटा फिर 2 और 3। अब इसमें जो कॉमन फैक्टर हैं बेटा वो 2, ये 2 कॉमन फैक्टर आ गए। और हम इसका जो नॉन कॉमन फैक्टर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 2 और 2। अब इन दोनों को हम, ये 4 आ जाएगा और इसका हमारा 12। और एलसीएम क्या होएगा? इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं, कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये एलसीएम। इसी तरह अगर मैं एचसीएफ के बताऊं तो हम इसका भी इसी तरह कर सकते हैं। भविष्य का आप इसे इस तरह ना करें। आप ये देख लें 12 के कौन कौन से बनते हैं? 2 2 और 3। 16 के बनते हैं 2 2 2 और 2। तो बेटा ये दोनों वाले 2 मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 2, इन्हें मल्टीप्लाई कर दे तो आपका क्या आ जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा।
नहीं तो दूसरा तरीका जो मैंने इस तरह बताया ये ज़रा मुश्किल हो जाता है। ये हम आसान तरीका जो हम पढ़ते आए हैं, आप इन आसान तरीके से भी इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आपको पता चला होगा बेटा एलसीएम। अब जैसे एक और हम नंबर लेते हैं, जैसे जी हम नंबर ले लेते हैं बेटा 2 और 3। अब ये आपका 2 और 3, अब इन दोनों का वो नंबर बताएं, वो सबसे छोटा नंबर बताएं जो इन दोनों को टेबल पे आए या इन दोनों से डिवाइड होता हो। अब इन दोनों ये जो 2 और 3 है ना, इससे ये डिवाइड होता है, 6 भी होता है, 12 भी होता है, हमारे पास इन दोनों के टेबल पे आता है 12 भी है, 18 भी है, इस तरह बहुत सारे हैं। तो इनमें सबसे छोटा नंबर क्या है? 6। तो 6 इनका क्या बन जाएगा? एलसीएम। अब वो नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, इन दोनों को सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड करता है, वो है 1। तो 1 इसका क्या बन जाएगा? HCF बन जाएगा। 1 HCF बन जाएगा और 6 इनका क्या बन जाएगा? एलसीएम बन जाएगा। तो इस तरह हम किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों का एलसीएम और HCF निकाल सकते हैं। तो सीधी सी बात याद रख ले, HCF क्या होता है? डिवाइड करता है, और LCM क्या होता है? डिवाइड होता है। तो आई होप आपको बेटा बात समझ आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा बेटा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें बेटा। अल्लाह हाफिज़।